हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहली वीडियो में इस चैप्टर को हमने रीड किया और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट? क्या मून हर रात को सेम दिखाई देता है, एक जैसा ही लगता है? तो बिल्कुल नहीं। मून आपने देखा होगा कई बार बिल्कुल राउंड, बिल्कुल गोल होता है, जिसे हम बोलते हैं फुल मून। कई बार मून दिखता ही नहीं है, उसे हम न्यू मून बोलते हैं। फिर कई बार वो हाफ होता है। देखो, इस तरीके से ये डिफरेंट फेजेस होते हैं एक मून के, तो वो हर रात को सेम नहीं दिखाई देता है। आंसर आप लिखेंगे। आंसर नंबर 1, नो, the moon does not look the same. The moon does not look the same every night. Does not look the same every night. नहीं, मून हर रात को सेम नहीं दिखाई देता है। Every night. NIGHT. Next. Second question is, what did चंदा मामा ट्राई टू काउंट? चंदा मामा ने किन्हें काउंट करने की कोशिश की? तो चंदा मामा ने स्टार्स को काउंट करने की कोशिश की थी। आंसर आप लिखेंगे, चंदा मामा ट्राइड टू काउंट द स्टार्स। चंदा मामा ट्राइड टू काउंट द स्टार्स। नेक्स्ट इज, वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप? चंदा मामा सो क्यों गए? क्योंकि वो थक गए थे स्टार्स को काउंट करते करते। सो आंसर नंबर 3, चंदा मामा फेल अस्लीप, वो सो गए बिकॉज, क्योंकि ही वॉज टायर्ड, वो टायर्ड थे, थक गए थे, फ्रॉम counting the stars. Next. Now who helped चंदा मामा? चंदा मामा की हेल्प किसने की? तो चंदा मामा की हेल्प की थी सन ने। The sun helped चंदा मामा। Okay, next क्वेश्चन इज, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करिए। द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज द सेम एज। आसमान में जो तारे हैं वो बिल्कुल इतने ही हैं जितने बच्चे हैं। इज द सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, CHILDREN। ठीक है, ये आप इसमें फिल कर देंगे। द नंबर ऑफ stars in the sky is the same as the number of children. ओके, रिवाइज करते हैं एक बार सभी क्वेश्चंस को। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला है, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट? क्या मून हर रात को सेम दिखाई देता है? नो, द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट। नहीं, मून हर रात को सेम नहीं दिखाई देता। What did चंदा मामा ट्राई टू काउंट? चंदा मामा ने किन्हें काउंट करने की कोशिश की थी? सो चंदा मामा ट्राइड टू काउंट द स्टार्स। उन्होंने स्टार्स को काउंट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप? चंदा मामा सो क्यों गए थे? सो चंदा मामा फेल अस्लीप, चंदा मामा सो गए थे बिकॉज ही वॉज टायर्ड फ्रॉम काउंटिंग द स्टार्स। क्योंकि ही वॉज टायर्ड, वो थक गए थे स्टार्स को काउंट करने की वजह से। हु हेल्प चंदा मामा? किसने चंदा मामा की हेल्प की? सो द सन हेल्प्ड चंदा मामा। चंदा मामा की हेल्प सन ने की थी। सेंटेंस कंप्लीट करना था। द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में जो स्टार्स हैं, इज द सेम एज, वो बिल्कुल सेम है एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के। ओके, नेक्स्ट। नाउ थिंक एंड से, सोचो और कहो। आई कॉल द मून चंदा मामा।
मैं मून को चंदा मामा कहता हूँ। वॉट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में चंदा मामा को क्या कहते हैं? तो जो भी आप बुलाते हैं वो आप लिख देंगे। अगर आप चांद कहते हैं तो चांद लिख देंगे। चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स, चंदा मामा स्टार्स को काउंट नहीं कर पाए थे। वॉट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट, आप कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे? सोचिए कौन सी चीज़ें हैं। आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं वो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। हेयर ऑन आर हेड, हमारे सर के बाल हम नहीं काउंट कर पाएंगे। और आसमान में कितने तारे हैं वो भी आप नहीं गिन पाएंगे। देन समुद्र में कितनी पानी की बूंदें हैं वो आप नहीं गिन पाएंगे। वाटर ड्रॉप्स इन सी, इन द सी, ड्रॉप्स इन, या फिर इन दी ओशन, ओशन और भी बड़ा होता है ओशन, वो हम नहीं गिन पाएंगे। एक पेड़ के ऊपर कितने पत्ते हैं वो आप नहीं गिन पाएंगे। सो लीव्स, अगर बड़ा पेड़ है, छोटा अगर है 6-7 ही पत्तियां तो आप काउंट कर सकते हैं। लीव्स ऑन अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के ऊपर कितनी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और धरती पर कितने जानवर हैं, कितने लोग हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते। सो नंबर ऑफ एनिमल्स या नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड, ऑन दी अर्थ, और कितनी फ़िश हैं किसी ओशन में, किसी सी में, वो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप गिन नहीं सकते हैं। ओके, अर्थ के ऊपर कितने ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ ट्रीज़ ऑन दी अर्थ, वो आप नहीं गिन सकते हैं। कितनी बर्ड्स हैं वो आप नहीं काउंट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट इज़ द मून इज़ विजिबल ड्यूरिंग द नाइट, रात को मून विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है। वॉट कैन यू सी इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में और क्या आपको दिखाई देता है? तो मून के अलावा नाइट स्काई में हमें दिखते हैं स्टार्स, रात को आसमान में स्टार्स दिखते हैं, तारे दिखते हैं। नेक्स्ट फिर देखो नाइट टाइम की एक पिक्चर गिवन है। ओके, नाउ लेट अस लर्न हेयर एंड देयर। हेयर मतलब होता है यहाँ और देयर मतलब होता है वहाँ। यहाँ हेयर आप बोलते हैं जब कोई चीज़ पास में ही हो, और देयर जब वो थोड़ी दूर हो। सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखिए। वी आर हेयर ऑन दी अर्थ, हम यहाँ पर धरती पर है। द मून इज़ देयर इन द स्काई, और मून वहाँ पर आसमान में है। हेयर ऑन दी अर्थ, यहाँ धरती पर, एंड देयर इन द स्काई, वहाँ आसमान में। ओके, आई हैव अ शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरे पास यहाँ एक पेंसिल, एक शार्पनर है मेरे पेंसिल बॉक्स में। द क्रियॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स, और क्रियॉन्स वहाँ पर है बिग बॉक्स में, क्योंकि दूर है तो देयर यूज़ किया, और यहाँ मेरे पास ही है तो हेयर यूज़ किया। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं दोनों ही सेंटेंसेस में, ये हमें बताते हैं कि शार्पनर और क्रियॉन्स की लोकेशन कहाँ पर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पीकर, बोलने वाले से जो चीज़ है उसकी कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, वो हमें हेल्प करती है कि हम कौन सा वर्ड चूज़ करें, हेयर या फिर देयर। हम हेयर यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे नियर होती है, पास होती है। इसी तरीके से देयर यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमसे फार फ्रॉम अस, दूर होती है। कोई चीज़ अगर पास में है तो आप कहेंगे हेयर उसके लिए यहाँ, और अगर दूर है तो वहाँ। अब आपको यहाँ पर हेयर और देयर फिल करना है। जैसे द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी हेयर, ये कहेंगे बच्चे यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास में ही खेल रहे हैं तो हेयर उन्होंने यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैंक इज़ योर शर्ट, मम्मी है बच्चे को शर्ट देती है, तो शर्ट मम्मी के पास में ही है तो वो कहेंगी हेयर इज़ योर शर्ट, ये रही यहाँ तुम्हारी शर्ट। देन तुम्हारी बाइसिकल वहाँ है, दूर है बाइसिकल, वो ये लड़की है जो पॉइंट करके बता रही है, इशारा करके। सो देयर इज़ योर बाइसिकल, तुम्हारी बाइसिकल वहाँ है। तुम्हारी शर्ट यहाँ है, तुम्हारी बाइसिकल वहाँ है। आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, माई ब्रदर, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। सो मैं पिछले साल चंडीगढ़ गया था, माई ब्रदर यहाँ पर होगा लिव्ड,
और फिर ब्लैंक होगा इस सेंटेंस में। मैं पिछले साल चंडीगढ़ गया था या गई थी। मेरा भाई वहाँ पर रहता है। वहाँ, क्योंकि चंडीगढ़ आपसे दूर है तभी आप वहाँ गए थे, सो आप कहेंगे माई ब्रदर लिव्ड देयर। मेरा भाई वहाँ रहता था इसलिए मैं चंडीगढ़ गया था या गई थी उससे मिलने। दिस इज़ माई बेंच, ये मेरी बेंच है। आई सिट ब्लैंक विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ बैठता हूँ। आई सिट हेयर, यहाँ, क्योंकि बेंच के ऊपर ही वो बच्चा बैठा है, बेंच उसके पास में ही है। ठीक है, जब कोई चीज़ दूर हो उसके लिए आप देयर यूज़ करते हैं, पास हो तो हेयर यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस लिसन, लिसनिंग की एक्टिविटी है। स्टोरी में हमने रीड किया कि स्टार्स बहुत सारे हैं। वी रीड दैट द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंटेड। उनको काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट करना है अगर तो बहुत ही ज़्यादा है नंबर्स में। नाउ योर टीचर विल रीड आउट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर यू। ये कुछ आइटम्स की लिस्ट दी है, आपकी टीचर इनको पढ़ेंगी और आपको इनको सही कॉलम में रखना है। टेबल के 2 कॉलम्स हैं। कैन बी काउंटेड ईजीली, आसानी से काउंट किया जा सकता है। टू मैनी टू काउंट, बहुत सारे हैं काउंट करने के लिए। तो पहला है चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बच्चों को आप काउंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैन बी काउंटेड ईजीली। नंबर 1 चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। एक सेकेंड, ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा कैन बी काउंटेड ईजीली। सो चिल्ड्रन DREN इन द क्लास, उनको आसानी से क्लासरूम काउंट किया जा सकता है। देन सेकंड है फ्लावर्स इन अ गार्डन। एक गार्डन में कितने फ्लावर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, काउंट आप नहीं कर सकते अगर बड़ा गार्डन है तो टू मैनी टू काउंट। फ्लावर्स इन द गार्डन, अगर आपका छोटा सा ही गार्डन है जिसमें 4-5 ही फूलों के पेड़ हैं तो आप काउंट कर सकते हैं। बड़ा गार्डन है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स भी बहुत ज़्यादा होती है। बुक्स इन द लाइब्रेरी भी टू मैनी होती है, टू काउंट करने के लिए। देन पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, आपके पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, इसे आप लिखेंगे कैन बी काउंटेड ईजीली, आसानी से काउंट हो सकते हैं। फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड में कितने फिंगर्स हैं वो भी आप इजीली आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड कैन बी काउंटेड ईजीली, 5 फिंगर्स हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, आपके शहर में कितने बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, टू मैनी टू बी काउंटेड। सो ये यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन। नेक्स्ट पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, पेजेस आप काउंट कर सकते हैं। सो पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, इनफैक्ट हर पेज पे लिखा भी रहता है नोटबुक। द हेयर्स इन योर हेड, आपके सर के ऊपर कितने बाल है वो आप काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा है, तो टू मैनी टू बी काउंटेड। द हेयर्स ऑन योर हेड, आपके सर के ऊपर जो बाल है वो काउंट करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों आप सही कॉलम में रखेंगे। नेक्स्ट लेट अस राइट, अब राइटिंग की एक्टिविटी है। इट वॉज अ फुल मून नाइट, फुल मून नाइट है, पूरा चांद निकला हुआ है। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, बच्चे बाहर आए मून देखने के लिए। कंप्लीट द कॉन्वर्जेशन, उनकी जो बातचीत है, कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत, उसको पूरा करिए। दे हैड, जो उन्होंने बातें की, बाय पिकिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स दिया है, इससे वर्ड्स आपको लेने हैं। हेल्प बॉक्स से वर्ड्स देख लेते हैं। अ कैमरा फॉर द पिक्चर, पिक्चर के लिए कैमरा। सो बिग ब्राइट एंड बिग, इतना चमकदार और इतना बिग बड़ा। सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, कहते हैं, कहता है कि फुल मून बहुत ब्यूटीफुल होता है। लेट्स टेक अ पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं। ओके, सो गोविंद कहता है वाव लुक, वाव देखो। सफूरा कहती है द मून लुक्स सो बिग एंड ब्राइट, जो मून है वो बहुत बड़ा और ब्राइट लग रहा है। सुकन्या कहती है इजंट इट, हाँ सच में, क्या सच में। ध्रुव कहता है माई ग्रैंडफादर,
आगे आपको फिल करना है। तो मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि फुल मून बहुत ब्यूटीफुल होता है। माई ग्रैंडफादर, यहाँ पर आप इसे फिल करेंगे, सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस, सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा छोटा लिखेंगे, ब्यूटीफुल। ओके। फिर रमानी कहती है लेट्स टेक अ पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं। सफूरा कहती है माई मदर हैज़, मेरे मदर के पास है, अ कैमरा फॉर द पिक्चर, एक कैमरा है मेरी मदर के पास पिक्चर के लिए। सो अ कैमरा फॉर द पिक्चर, ये यहाँ पर आएगा। देन ध्रुव कहता है कम स्टैंड हेयर एंड, आओ यहाँ पर खड़े हो जाओ, एंड लेट्स टेक अ पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं, एंड लेट्स टेक अ पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं। गोविंद कहता है द मून इज सो ब्राइट एंड बिग, बहुत ब्राइट है, चमकदार है और बिग है, बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को, कॉन्वर्जेशन को आप कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट अस डू, प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए। यहाँ पर आपको विंड चाइम्स बनाने हैं। विंड चाइम्स आपने देखे होंगे, जनरली विंडोज़ पर या दरवाजे पर लोग लटका देते हैं। जब हवा चलती है तो उनसे बहुत साउंड एक प्रोड्यूस होती है, टिंकलिंग साउंड, और देखने में भी वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ऐसा ही एक विंड चाइम्स आपको बनाना है। लेट अस मेक विंड चाइम्स विद द शेप्स ऑफ द मून एंड द स्टार्स और मून्स की शेप से आप ये बनाएंगे। ये साउंड वाला नहीं है, सिर्फ ऐसे लटकाने वाला है। सो इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, 2 कार्डबोर्ड की शीट चाहिए, फिर कलर्ड पेपर चाहिए, अ पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए, जो छोटी सिजर्स हो। अगर बड़ी सिजर्स आप लेंगे तो कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए कट करने के लिए, ताकि आप खुद को हर्ट ना करे, चोट ना लगे। मार्कर होना चाहिए, थ्रेड और ग्लू होना चाहिए। आप सबसे पहले कार्डबोर्ड शीट लेंगे, उसे ऐसे क्रेसेंट की शेप में कट कर लेंगे, शेप मून में जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। ये मून की एक शेप होती है इस तरीके की, इसे हम बोलते हैं क्रेसेंट शेप। फिर स्टार्स ड्रॉ करेंगे कार्डबोर्ड पर, इस तरीके से उन्हें कट कर लेंगे। फिर पेपर को यूज़ करेंगे सन को डेकोरेट करने के लिए, राउंड ही लेंगे, ऐसे चारों तरफ कलरफुल पेपर लगाएंगे। इन सबको अटैच कर देंगे इस तरीके से, ऊपर थ्रेड से ये, फिर यहाँ से ये स्टार्स आपने हैंग कर दिए, ये मून हैंग किया, और इससे फिर ये लाइन में कुछ स्टार्स जैसा पिक्चर में शो किया गया है ग्लू से, और हमारा जो ब्यूटीफुल विंड चाइम्स हैं वो रेडी हो गया है। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आप खुद से करेंगे। होपफुली अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।